बांकीपुर चुनाव परिणाम से पहले बीजेपी को जोरदार झटका। बीजेपी को शिकस्त देकर प्रशांत किशोर निकल रहे हैं आगे। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। बिहार की बांकीपुर सीट पर जो उपचुनाव हुआ 30 जुलाई को, उसके बाद से ही सबकी नजरें टिकी है कि आखिर इस चुनाव का परिणाम क्या होगा, आखिर रिजल्ट क्या होगा। देखिए, इस सीट पर जो रिजल्ट है वो 3 तारीख को यानी कल सामने आने वाला है। लेकिन उससे पहले ही जो एग्जिट पोल के रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं और प्रशांत किशोर को राहत पहुंचाने वाले हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल को अगर हम देखें तो ये इशारा मिल रहा है कि इस सीट पर बीजेपी को करारा झटका मिलने जा रहा है। ये वो सीट है जो परंपरागत सीट रही है बीजेपी के लिए और यहां से जीतना बीजेपी की साख की बात है। ये साख का ही सवाल है कि जो नामांकन हुआ था उसके बाद भी नामांकन वापस ले लिया जाता है बीजेपी उम्मीदवार का और नए चेहरे को उतार लिया जाता है, क्योंकि पहले से ही इस सीट पर कंपटीशन बीजेपी को तगड़ा नजर आ रहा है। लेकिन अब जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो वाकई में बीजेपी की टेंशन बढ़ा देने वाले हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में ये इशारा मिल रहा है कि बांकीपुर सीट पर जो उपचुनाव हुआ इसके जो परिणाम सामने आएंगे वो बीजेपी को झटका और प्रशांत किशोर को मजबूती देने वाला होगा। दरअसल आपको ये आंकड़ों के लिहाज से समझना होगा कि आखिर यहां पर किस तरीके से खेला हो रहा है और आखिर यहां के मतदाताओं ने ये गेम कैसे पलट दिया है। हालांकि पूरे तरीके से हम भी इस पर मुहर नहीं लगा रहे हैं कि परिणाम वही होंगे जो एग्जिट पोल इशारा कर रहा है, लेकिन देखिए, जब भी परिणाम आते हैं चुनाव के तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के रिजल्ट से जो असल परिणाम है वो मिलता जुलता ही नजर आता है। इसीलिए आप ये मानिए कि जो एग्जिट पोल इशारा कर रहा है बांकीपुर सीट के परिणाम को लेकर, वो ये बता रहा है कि यहां से बीजेपी को जबरदस्त झटका लगने जा रहा है। दरअसल बिहार की ये बांकीपुर सीट ऐसी सीट है जहां पर काफी अच्छे पढ़े लिखे मतदाता हैं, साथ ही साथ शहरी मतदाता यहां पर ज्यादा माने जाते हैं और ये वो सीट है जहां पर बीजेपी का हमेशा दबदबा रहा है। 90 के दशक से बीजेपी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए है और 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने यहां से जीत हासिल की थी। लेकिन अब क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं बीजेपी के, जिसकी वजह से ये सीट खाली हुई और इसी वजह से यहां पर उपचुनाव जो है वो करवाए गए। लेकिन इस उपचुनाव को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया पीके की एंट्री ने, यानी कि प्रशांत किशोर की एंट्री ने इस उपचुनाव को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया, क्योंकि प्रशांत किशोर जो बाकी सियासी दल और बाकी नेताओं के राजनीतिक भविष्य को लिखने का काम करते थे, वो अब यहां से अपनी असल में और सक्रिय राजनीति की शुरुआत उन्होंने की है, क्योंकि ये उनका पहला चुनाव रहा जहां पर उन्होंने उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरकर अपनी किस्मत को आजमाने का काम किया। और यहां पर आप देखिए, जो एग्जिट पोल के रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि यहां से प्रशांत किशोर जो है बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके पीछे जो है कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो वोट प्रतिशत निकलकर सामने आया है, जो 35% मतदाताओं ने इस उपचुनाव में अपने मत का प्रयोग किया, ये वोट प्रतिशत बताता है कि इस उपचुनाव में मतदाता या फिर वोटर्स इतने ज्यादा एक्साइटेड नजर नहीं आए। अब इसके पीछे की वजह आप कुछ भी मान सकते हैं। इसके पीछे की वजह आप ये भी मान सकते हैं कि वोटर्स को ये लगा कि अगर हम अपने घर से निकलकर अगर हम वोट दे भी देते हैं तो सरकार में तो देखिए कोई बदलाव होने नहीं वाला है, यहाँ पर सिर्फ एक विधायक का चेहरा बदलेगा, लेकिन सरकार जो है वो जस की तस रहेगी। एक वजह यह भी हो सकती है कि कम यहाँ पर वोट प्रतिशत जो है वो निकलकर सामने आया। साथ ही साथ यहाँ ये भी माना जा रहा है कि जो एग्जिट पोल के रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो बढ़त बनाए हुए, इसके पीछे की कई वजहें सामने आ रही है। एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट सामने आया था, देखिए उस समय पर चेहरा जो है वो नीतीश कुमार थे, लेकिन अब मुखिया का चेहरा बदल चुका है। सम्राट चौधरी जो है प्रदेश के मुखिया बन चुके हैं। तो एक वजह यह भी हो सकती है कि लोगों ने अपनी नाराजगी को इस तरीके से दिखाने का काम किया। दूसरी बड़ी वजह आप जानते हैं, जंतर मंतर पर जिस तरह से युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिला था, तो ये पहला ऐसा चुनाव था जहां युवाओं को अपना गुस्सा दिखाने का मौका मिला। तो कुछ
युवा आकर हो सकता है कि बीजेपी के अगेंस्ट वो यहाँ पर वोट करके गए हों, या फिर कुछ ऐसे युवा जो अपने घर से बाहर निकले ही नहीं, उन्होंने वोट देना सही समझा ही नहीं। तो ये कुछ ऐसी वजहें हैं जो मानी जा सकती है कि 35% ही इस बार वोटिंग हुई है। यानी 2025 के विधानसभा चुनाव से अगर हम इसका यहाँ पर कंपैरिजन करें तो 7% जो वोट प्रतिशत है वो गिरा है। और इससे ये समझा जा सकता है कि इस बार वोटर्स जो हैं उन्होंने ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाया नहीं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। अब देखिए, प्रशांत किशोर की जैसी इस उपचुनाव में एंट्री हुई तो आप ये मानिए कि वोटर्स के पास, जनता के पास एक विकल्प आ गया, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी से जिस तरीके से नीरज सिन्हा जो है वो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं उन्हें कंपटीशन, अच्छा खासा कंपटीशन जो है जन स्वराज पार्टी के संस्थापक जो हैं प्रशांत किशोर वो देते नजर आ रहे हैं। वहीं आरजेडी से रेखा गुप्ता जो है वो चुनावी मैदान में हैं। अच्छा, आपको ये भी समझना होगा कि रेखा गुप्ता, देखिए, उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। आरजेडी ने अपने रेखा गुप्ता को ही उम्मीदवार उन्होंने उस समय पर बनाया था और नितिन नबीन ने उन्हें करारा झटका दिया था। नितिन नबीन ने तकरीबन रेखा गुप्ता को 51,000 वोटों से शिकस्त देते हुए उन्होंने जीत हासिल की थी। अब यहां पर क्योंकि एग्जिट पोल ये बता रहा है कि बीजेपी के फेवर में उपचुनाव का परिणाम जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसके पीछे की कई वजहें हमने आपको बताई भी है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। युवाओं का गुस्सा, और दूसरा ये कि वोटर्स को ये लगा कि अगर हम जाकर अपने मत का प्रयोग भी करते हैं तो सरकार में देखिए कोई बड़ा बदलाव तो होने नहीं जा रहा है। और तीसरी बड़ी बात ये कि यहाँ पर जो चेहरा बदला है मुखिया का, उससे काफी लोग जो है वो खुश नजर नहीं आ रहे। पहले एक ऐसा चेहरा था जो लंबे समय से प्रदेश की कमान संभाले हुए था, यानी नीतीश कुमार, लेकिन अब सम्राट चौधरी के हाथ में जिम्मेदारी गई है प्रदेश की, बिहार की, तो इससे कई जनता और कई वोटर्स जो है वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ जैसा कि हमने आपको वोट प्रतिशत की बात बताई कि 35% ही वोटिंग हुई है, तो ऐसा नहीं है कि बांकीपुर में पहली बार इस तरीके से वोट प्रतिशत सामने आया हो। यहाँ का वोट प्रतिशत का जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि यहाँ पर इसी के आसपास वोट प्रतिशत रहा है, कभी 41% तो कभी 45% तो कभी 32%, इस तरीके से वोट प्रतिशत रहा है। क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि जो युवा हैं, जो वोटर्स हैं, वो शहरी वोटर्स हैं, पढ़े लिखे वोटर्स हैं। और एक वजह ये भी मानी जा रही है कि प्रशांत किशोर यहाँ से आगे निकलते नजर आ रहे हैं बीजेपी को शिकस्त देते हुए, कि यहाँ पर जो पढ़े लिखे वोटर्स हैं ना, माना जा रहा है कि वो बीजेपी से खुश नहीं है, बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। और बीजेपी से नाराज होने का मतलब है कि ये वोटर्स सीधा टर्न करेंगे किस तरफ? जन स्वराज पार्टी की तरफ, यानी प्रशांत किशोर की तरफ। और देखिए, प्रशांत किशोर ने ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाया जो जनहित के मुद्दे हैं, जो युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं, पलायन से जुड़े मुद्दे हैं। आप सोचिए, ये ऐसे मुद्दे हैं जो वाकई में जनता सोचती है कि इन पर बात होनी चाहिए। आपको याद दिला देते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी जन स्वराज पार्टी ने इसी तरीके से मुद्दों को उठाने का काम किया था, लेकिन इसे बदकिस्मती कहेंगे जन स्वराज पार्टी की और प्रशांत किशोर की कि एक भी सीट जीतने में ये पार्टी जो है कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि देखिए, अगर यहां से प्रशांत किशोर जीतते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक तरीके से उनकी सरकार बन जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, एक विधायक जो है वो जन स्वराज पार्टी का बनकर आ जाएगा, विधानसभा तक पहुंच जाएंगे प्रशांत किशोर। और ये एक ऐसा चेहरा है जो अब तक स्ट्रैटेजी दूसरी पार्टियों के लिए बनाते रहे हैं, लेकिन अब ये पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। तो काफी हद तक लग रहा है कि जो एग्जिट पोल का रिजल्ट है वही असल परिणाम में तब्दील हो सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर बीजेपी को जो यहां से एक तरीके से शिकस्त मिलती दिख रही है, अगर ऐसा वाकई में होता है तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के साख पर बड़ा सवाल होने वाला है। बीजेपी को गहराई से मंथन करना होगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि आप ये समझिए कि ये सीट जीतना बीजेपी के लिए क्यों इतना जरूरी है। क्योंकि 90 के दशक से ये सीट जो है वो बीजेपी के खाते में रही है, यहां से कोई भी दूसरे दल का उम्मीदवार जो है जीत हासिल नहीं कर पाया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी का ये गढ़ है। और इसी के साथ बीजेपी किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेगी कि इस सीट से बीजेपी को शिकस्त मिले या हार का सामना करना पड़े, या फिर बीजेपी के हाथ से ये सीट निकल जाए। अच्छा देखिए, इस सीट पर ना जाति का फैक्टर जो है वो भी कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बांकीपुर में इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। बांकीपुर में सवर्ण वोटर अच्छी तादाद में है
और उनमें भी कायस्थ बहुसंख्यक है और बीजेपी के उम्मीदवार जो है नीरज कुमार सिन्हा वो कायस्थ है, जबकि प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिनसे बिहार के आम लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो एनडीए और आरजेडी दोनों से नाराज हैं वो प्रशांत के साथ जाएंगे और इसी से आप समझिए कि आखिर असल में परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है। अब कल का इंतजार कीजिए, सोमवार का इंतजार कीजिए। बेहद महत्वपूर्ण ये दिन है प्रशांत किशोर के लिए भी। हालांकि जब चुनाव संपन्न हुए तब प्रशांत किशोर जो है पूरे कॉन्फिडेंट नजर आए। उन्होंने अपनी जीत को लेकर दावा किया कि पूरे 200% हम आश्वस्त हैं कि हमारी जीत यहां से होने जा रही है। अच्छा, एक चीज और आपको समझनी होगी कि जब भी किसी भी राज्य में उपचुनाव होते हैं तो माना जाता है कि रिजल्ट जो है वो सत्ताधारी पार्टी के फेवर में ही जा सकता है, क्योंकि तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो सरकार के अंडर ही होते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि उपचुनाव जो है वो सत्ताधारी पार्टी ही जीतती नजर आती है। लेकिन अगर यहां पर जिस तरीके से एग्जिट पोल के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, अगर यहां पर प्रशांत किशोर जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो वाकई में आप ये मानिए कि एक इतिहास रचने वाला ये परिणाम हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जो कोई कमजोर वाली सीट नहीं, बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी के गढ़ में अगर सेंधमारी करने में कामयाब हो जाते प्रशांत किशोर तो वाकई में एक रिकॉर्ड कायम करेंगे पीके, जो दूसरों के लिए रणनीति तैयार करते थे। माना जाएगा कि उन्होंने अपने लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार की जिससे बीजेपी को बड़ी शिकस्त देने का काम उन्होंने किया। बहरहाल इंतजार रहेगा कल का और 3 अगस्त को देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट सामने आते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा आपको क्या लगता है बांकीपुर सीट पर क्या होने जा रहा है और आगे परिणाम क्या होगा, इसे लेकर भी अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो इसीलिए बी कनेक्टेड। नमस्कार।